नविता क्लासेज में मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एफएसएल की पोस्ट है, उनका जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से एक सिलेबस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डार्क रूम अटेंडेंट का है। डार्क रूम अटेंडेंट का जो सिलेबस है, लेंथी सिलेबस है, मैंने ये देखा है। और बच्चे की जो कवरेज होगी वो इतना सिलेबस को देख के वैसे ही ये हो जाएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे हम इसको फिनिश करें। देखिए 40% वेटेज की है। अगर 40% वेटेज अगर किसी भी सिलेबस का है तो बच्चे का जो फोकस है वो कहाँ पे होगा, टेक्निकल सिलेबस पे होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सिलेबस इतना लेंथी है और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेबस है वो एक हायर पोस्ट के लिए है या कोई इसलिए अटेंडेंट की बजाय वो कोई बहुत अपर टेक्निकल लेवल की पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन के लिए है, T3 T4 T6 T9 पोस्ट के लिए। ये डार्क अटेंडेंट का जो सिलेबस है काफी लेंथी दिया गया, लेकिन हम इसमें से भी बच्चों को मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आप क्या कवर करें कि ताकि आपके 40% वेटेज जो है उसमें से 25% वेटेज कवर होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, पहले अगर हम डिस्कस करें डार्क अटेंडेंट जो है, डार्क रूम अटेंडेंट की पोस्ट के लिए कैटेगरी नंबर जो इसमें दी गई है वो 16 है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए टेक्निकल जो सिलेबस है उस पर हम फोकस करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। इंपॉर्टेंट क्या कि एक महीने में हो सकता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका एग्जाम ले ले, तो एक महीने में आप टेक्निकल सिलेबस कवर करेंगे या जो अदर है, क्योंकि 40% वेटेज की बजाय आपका 60% वेटेज किनकी है, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, आपकी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इनकी भी तो 60 है। आप देखिए एक साइड आपका 40, एक साइड आपका 60, 40 वर्सेस 60, तो ये ज्यादा हुआ। यहाँ पे आप पकड़ अगर आपकी अच्छी बना लेंगे तो यहाँ पे अगर आप 20% भी कवर करेंगे तो इजी से एग्जाम को निकाल लेंगे, लेकिन 20% आप कहाँ से करेंगे वो देखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी, जो बच्चा ह्यूमन एनाटॉमी को अच्छे से करके गया तो ये माने कि उसके जो क्वेश्चन है उसमें से 4 क्वेश्चन पक्का है। ह्यूमन एनाटॉमी से 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं वो आपकी कवरेज होगी। जैसे सेल और टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, हिपेटोबिलियरी, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, लिम्फेटिक, बोन, ज्वाइंट्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जो बेसिक है ना फिजियोलॉजी का, वो आपने सारा कवर किया इसमें। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर हम देखें, जैसे ब्लड पे है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आपका लिम्फोइड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बच्चे आप ये बहुत इजी से कवर कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो वेटेज है ना इस एग्जाम में वो 40 है। 40 में से इस ये जो है ना हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से लगभग जो मेरा अनुमान है वो 8 to 10 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से बहुत कवरेज हो जाता है। जैसे आप एंडोक्राइन सिस्टम देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, सेंस ऑर्गन देखें। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है वो देखते हैं। बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री पे जाएंगे हम। जैसे बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री में अगर बायोकेमिस्ट्री भी आपने अच्छे से की, बेसिक की, क्योंकि बेसिक में क्या होता है टेस्ट आते हैं, यूरिन टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट है, स्पूटम टेस्ट है, अगर ये भी आप कवर कर लेंगे तो आपका इजी, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से आप आराम से 15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं जो अब तक हमने डिस्कस किया और ये मिला के। जैसे आपका एथिक्स हो गया, मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गया, मेडिकल लैब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूरिन हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, स्पूटम एनालिसिस है, इसमें सीमन एनालिसिस है, बॉडी फ्लूइड है, सीएफसी है। आप इससे भी बहुत शुगर, एल्ब्यूमिन, ब्लड टेस्ट, जो भी टेस्ट है, पीएच, ग्रेविटी, आपका बाइल साल्ट क्या है, बाइल पिगमेंट क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, मॉर्फोलॉजी है, ये कवर करके भी आप इजी से निकाल सकते हैं। बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का जो बेसिक उससे भी अच्छे डार्क ग्राउंड आपका माइक्रोस्कोप है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है आपकी, माइक्रोस्कोपी आपकी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल है, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो ये चीजें आप इजी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर आप ये छोड़ भी दे इसके सिलेबस, जो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो इजी से आपको 20-25 क्वेश्चन आराम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डार्क रूम अटेंडेंट का जो
अब देखिए सिलेबस कितना लेंथी सिलेबस है, इतना 1 महीने 1.5 महीने में आप कवर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो रेस्ट 60% आप कैसे कवरेज करें। जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी है आपकी, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपकी, हिंदी लैंग्वेज आपकी, जनरल नॉलेज है, हरियाणा आपकी, कंप्यूटर नॉलेज है, उससे भी आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू नविता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो आपको पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।